न्यू वीडियो। आज हम ट्रिपल सी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो अपने आंसर्स को कमेंट में ज़रूर लिखना। हर क्वेश्चंस के आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप एक सेल में 5/0 लिखते हैं तो क्या परिणाम प्रदर्शित होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी डिवाइड बाय 0 एरर, ऑप्शन सी हैशटैग वैल्यू एरर एंड ऑप्शन डी एरर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप एक सेल में 5/0 लिखते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हैश डिवाइड बाय 0 एरर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जब भी आप कंप्यूटर या किसी भी स्प्रेडशीट में किसी संख्या को शून्य से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम डिवीज़न बाय 0 की एरर देता है, जिसे कैल्क में हैश डिवाइड बाय 0 एरर के रूप में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है और यह किस मेनू में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस इंटर फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस इंटर इंसर्ट मेनू में, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर इंसर्ट मेनू में एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस इंटर व्यू मेनू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है और यह किस मेनू में पाई जाती है। तो नए पेज पर जाने यानी कि पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाया जाता है। और अगर हम ये जानना चाहें कि ये किस मेनू में है तो ये इंसर्ट मेनू में होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर और मेनू इंसर्ट मेनू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु पर कितनी दुर्घटना बीमा राशि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलती है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख एंड ऑप्शन डी 50,000। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होती है ये एकदम से सस्ती दुर्घटना बीमा योजना हम इसको बोल सकते हैं। इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का क्लेम मिलता है। इसका वार्षिक प्रीमियम अब 20 रुपये है। तो अगर हम बात करें कि दुर्घटना बीमा राशि कितनी होती है तो ऑप्शन बी 2 लाख राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप किसी को BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखकर ईमेल भेजते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए BCC वाले को पता चल जाता है कि ईमेल और किसको भेजा गया है, ऑप्शन बी 2 और CC वाले देख सकते हैं कि BCC में कौन है, ऑप्शन सी 2 और CC वाले यह नहीं देख सकते कि ईमेल BCC में किसे भेजा गया है एंड ऑप्शन डी ईमेल केवल एक ही व्यक्ति को जाता है। देखो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी नाम से ही पता चल रहा है ब्लाइंड यानी कि इसे हम गुप्त रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 और CC वाले यह नहीं देख सकते कि ईमेल BCC में किसे भेजा गया है, ठीक है, यानी कि ये गुप्त होता है। तो इससे 2 और CC वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ईमेल BCC में किसे भेजा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रोज होती हैं। ऑप्शन ए 16,384, ऑप्शन बी 1,024, ऑप्शन सी 10,48,576 एंड ऑप्शन डी 65,536। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रोज होती हैं। तो कैल्क की एक सीट में कुल 10,48,576 रो होती हैं और आखिरी रो का नंबर भी यही होता है। तो ऑप्शन सी कितनी रोज होती हैं तो 10,48,576, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ऐप को कितनी भाषाओं से में एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 22।
को कितनी भाषाओं से एक्सेस किया जाता है, तो उमंग ऐप को 13 भाषाओं से एक्सेस किया जा सकता है। ये 13 भाषाएं कौन सी हैं, तो ये 13 भाषाएं हैं अंग्रेज़ी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। इन 13 भाषाओं को उमंग ऐप सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो HTTPS में S का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी सर्वर एंड ऑप्शन डी स्पीड। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। एस का मतलब है कि उस वेबसाइट पर SSL या TLS सर्टिफिकेट लगा है और आपका डेटा यानी कि जैसे पासवर्ड या कोई कार्ड डिटेल्स होता है इनक्रिप्टेड यानी सुरक्षित है। तो एस का मतलब, जैसा कि हम पता है कि HTTPS का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, तो एस का मतलब सिक्योर से है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Q, ऑप्शन बी Ctrl+W, ऑप्शन सी Alt+F4 एंड ऑप्शन डी Ctrl+Shift+W। इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। Ctrl+Q जो होता है इससे लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, लेकिन अगर करंट में खुली हुई सिर्फ एक फाइल या प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है तो हमें Ctrl+W का यूज़ करना होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए गूगल असिस्टेंट से बात करना, ऑप्शन बी MS एक्सेल में सामान्य जोड़ घटाव करना, ऑप्शन बी चेस गेम में कंप्यूटर का आपसे जीत जाना एंड ऑप्शन डी फेस लॉक से मोबाइल का खुलना। इनमें से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण MS एक्सेल में सामान्य जोड़ घटाव करना ये नहीं है। सामान्य गणितीय गणनाएं कैलकुलेटर या एक्सेल में पहले से तय फॉर्मूले पर चलती है, इसमें इंटेलिजेंस नहीं होती, जबकि आवाज़ पहचानना, चेहरा पहचानना और खुद निर्णय लेना AI के अंतर्गत। AI का उदाहरण इसमें से क्या नहीं है, तो MS एक्सेल में सामान्य जोड़ घटाव करना AI का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आधार कार्ड का उपयोग करके हम बिना किसी ATM कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ AEPS के माध्यम से, ऑप्शन बी नहीं ATM कार्ड ज़रूरी है, ऑप्शन सी हाँ केवल नेट बैंकिंग से एंड ऑप्शन डी नहीं आधार सिर्फ पहचान पत्र है। तो आधार कार्ड का उपयोग करके हम बिना किसी ATM कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं AEPS के माध्यम से। अगर हम बात करें कि AEPS क्या होता है, तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके ज़रिए आप किसी भी माइक्रो ATM या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर सिर्फ अपना आधार नंबर डालकर और फिंगरप्रिंट लगाकर पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 400% तक किया जा सकता है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 400% तक किया जा सकता है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम 20% होता है और मैक्सिमम जूम 400% होता है, जबकि राइटर में अधिकतम 600% होता है और यही फ़र्क एग्ज़ाम में फंसाता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस हमेशा डॉट्स द्वारा अलग किया जाता है, जबकि IPv6 एड्रेस को कॉलन द्वारा अलग किया जाता है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है?
IPv4 एड्रेस हमेशा डॉट्स द्वारा अलग किया जाता है, जबकि IPv6 एड्रेस को कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ट्रू राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर आप केवल फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? इंस्टाग्राम पर पोस्ट के अलावा डायरेक्ट मैसेज का फीचर होता है, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट, रील्स या वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप केवल फ़ोटो और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजने पर ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल हो जाता है। ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एनईएफटी में पैसे तुरंत नहीं जाते, बल्कि यह आधे आधे घंटे के बैच में प्रोसेस होते हैं। तुरंत पैसे भेजने के लिए आईएमपीएस या यूपीआई का उपयोग किया जाता है। तो एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजने पर ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम ईमेल एड्रेस में 2 बार @ चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। देखो, ईमेल एड्रेस का रूल होता है कि उसमें एक ही बार @ आ सकता है, जो यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ईमेल एड्रेस में 2 बार @ चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी फॉल्स राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+F12, ऑप्शन बी Alt+T, ऑप्शन सी Shift+F12 एंड ऑप्शन डी Ctrl+Shift+T। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F12 होती है। इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट की का उपयोग होता है, जिससे एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां हम रो और कॉलम की संख्या चुन सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+सेमीकोलन, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+सेमीकोलन, ऑप्शन सी Ctrl+D एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+सेमीकोलन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर करंट टाइम डालना हो तो Ctrl+Shift+सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। टाइम के लिए करंट टाइम के लिए Ctrl+Shift+सेमीकोलन का यूज़ होता है, लेकिन करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+सेमीकोलन का यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड में जो 3 बड़े वर्गाकार कोने होते हैं उनका क्या कार्य है? ऑप्शन ए डिज़ाइन के लिए, ऑप्शन बी पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करने के लिए एंड ऑप्शन डी रंग बदलने के लिए। क्यूआर कोड में जो 3 बड़े वर्गाकार कोने होते हैं, ये तीन कोने वर्ग स्कैनर को ये समझने में मदद करते हैं कि कोड सीधा है या उल्टा है, जिससे इसे किसी भी एंगल से तेजी से स्कैन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्यूआर कोड में जो 3 बड़े वर्गाकार कोने होते हैं, ये पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन सी वर्टिकल एंड ऑप्शन डी स्क्वायर।
इम्प्रेस जो होती है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ना। इसलिए इसकी स्लाइड्स डिफ़ॉल्ट रूप में चौड़ाई में यानी कि लैंडस्केप में होती है। इसके विपरीत राइटर का पेज डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट होता है। तो इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी लाभार्थी जोड़ने का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए नया बैंक खाता खोलना, ऑप्शन बी पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की डिटेल्स रजिस्टर करना, ऑप्शन सी एटीएम पिन बदलना एंड ऑप्शन डी लोन के लिए अप्लाई करना। इंटरनेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी जोड़ने का मतलब होता है कि पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की डिटेल्स रजिस्टर करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सुरक्षा कारणों से नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में किसी को बड़ी रकम भेजने से पहले उसका अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड डालकर बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना पड़ता है। यानी कि पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की डिटेल्स रजिस्टर करना होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस राइट एरो एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस अप एरो। कैल्क में अगर माउस के बिना केवल कीबोर्ड से सेल की चौड़ाई बढ़ानी हो तो अल्ट के साथ राइट एरो की दबाई जाती है। चौड़ाई घटाने के लिए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग होता है। तो चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस राइट एरो होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप का संचालन किस मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय एंड ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनईसीडी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेजों की कानूनी स्थिति क्या है? ऑप्शन ए ये केवल देखने के लिए है, मान्य नहीं है, ऑप्शन बी ये मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही मान्य है, ऑप्शन सी इन्हें केवल प्राइवेट कंपनियों में दिखाया जा सकता है एंड ऑप्शन डी सरकारी विभागों में यह अमान्य है। लॉकर में जारी किए गए दस्तावेजों की कानूनी स्थिति यह है कि ये मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही मान्य है। अगर इसके बारे में हम जानें तो आईटी एक्ट 2000 के तहत डिजी लॉकर के इशूड सेक्शन में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध और ओरिजिनल के बराबर माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इक्वल एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस एस। सुपर स्क्रिप्ट है ना, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमें ऊपर लिखना हो यानी कि पावर में लिखना हो, और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमें बेस नीचे लिखना हो। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है पावर में लिखने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर यही सब स्क्रिप्ट पूछ रहा होता जैसे कि हम S2O लिखते हैं है ना, जैसे कि हम S2O लिखते हैं तो ये लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज़ करते हैं। सब स्क्रिप्ट के लिए सुपर स्क्रिप्ट यानी कि 2 का स्क्वायर या फिर कुछ भी पावर में जो भी हो कुछ भी, इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्या बिना इंटरनेट के यूएसएसडी कोड का उपयोग करके बैंकिंग सेवाएं ली जा सकती हैं? ऑप्शन ए हाँ, *99# डायल करके। ऑप्शन बी नहीं, इंटरनेट अनिवार्य है। ऑप्शन सी हाँ, केवल एंड्रॉयड फ़ोन पर। एंड ऑप्शन डी नहीं, इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, है ना। अगर यूएसएसडी तकनीक बिना इंटरनेट और साधारण कीपैड वाले फ़ोन पर भी काम करती है। भारत में इसके लिए *99# डायल करके बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और मनी ट्रांसफ़र जैसी सेवाएं ली जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या बिना इंटरनेट के यूएसएसडी कोड का उपयोग करके बैंकिंग सेवाएं ली जा सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल, *99# डायल करके हम बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गुड जॉब एवरीवन। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।